मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, बस झाड़ू लगाने के बाद अपना नहा के आ गई हूँ मैं। और बर्तन मेरा रात का धुला हुआ था तो सोची कि चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। जब मैं 2-3 घंटे पढ़ाई कर लूँगी उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए सोचूँगी। और यहाँ पे अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा टैब बिल्कुल चार्ज नहीं था और लैपटॉप भी चार्ज नहीं था। फ़ोन थोड़ा सा चार्ज था जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया होगा, मतलब जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि वीडियो नहीं आया है। और मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ लाइट बहुत कम रहता है। तो थोड़ा सा आंधी आया था, मतलब ज़्यादा आंधी भी नहीं आया था कि मतलब वायर टूट जाए कुछ भी हो। लेकिन ना यहाँ के यही है, मतलब लाइट काट देते हैं लोग तुरंत। और लगभग 12 घंटे लाइन कटा रह गया और हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा लाइट आया, मतलब आधा घंटा, तो उसमें भी सिर्फ हम लोग का फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज हो पाया और कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हुआ था, मतलब कि 24 घंटे लगभग लाइट कट गया था, जिसकी वजह से कुछ भी चार्ज नहीं था हमारा। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट की। मतलब मेरा फ़ोन चार्ज था बट मैं उसको यूज़ नहीं करना चाह रही थी कि अगर फिर लाइट नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी वजह से उस दिन वीडियो मैं अपलोड नहीं करी, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करी तो अपलोड कहाँ से करती। और यहाँ इतना ही लाइट रहता है ना जितना से आपका इन्वर्टर चार्ज हो जाए, कभी भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं रहता। हमेशा हम लोग दिन भर इन्वर्टर से ही यूज़ होते रहता है। और कभी कभी आता है लाइट तो उसी में इन्वर्टर चार्ज होता है, उसी में हम लोग ना लैपटॉप लगाते हैं। तो अभी लैपटॉप वगैरह कुछ आज चार्ज नहीं है, सिर्फ मेरा टैब चार्ज था क्योंकि टैब ना बहुत ज़्यादा कम एनर्जी लेता है तो मैं उसको इन्वर्टर पे भी लगा देती हूँ और फ़ोन भी। लेकिन लैपटॉप को नहीं लगा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लेता है। घंटा में हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास करने के लिए आ गई क्योंकि मेरा अब चार्ज हो गया था जिससे मैं 2 घंटे का क्लास कर सकती थी। तो यहाँ पे अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी, मतलब क्लास ना 48 शायद हो गया है और मैं अभी काफ़ी पीछे हूँ। तो इसी वजह से सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब बुक कम पढूँ लेकिन क्लास रेगुलर कर रही हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए मेरा भी। ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाऊँ सब लोगों से क्लास करने में। तो अभी ज्योग्राफी भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी कभी कभी चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है और बिहार स्पेशल भी चल रहा है। तो अभी तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी कर रही हूँ और बिहार स्पेशल भी कभी कभी देख ले रही हूँ। जैसे मैंने कल किया था बिहार का, 2 लेक्चर मैं की थी क्योंकि मेरा टैब चार्ज था और बाकी कुछ भी चार्ज नहीं था, तो 2 लेक्चर मैं देख ली थी। और अपना कल ज़्यादातर मेरा पढ़ाई मतलब बुक से ही हुआ था क्योंकि वही चार्ज नहीं रहेगा तो फिर कैसे पढ़ूँगी। यहाँ पे बहुत लाइट का प्रॉब्लम है। झारखंड से पूरे देश को मिलता है, मतलब कोयला यहीं से जाता है पूरे देश में, बट यहीं पे लाइन का कंडीशन बहुत ख़राब है, लाइट नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। सब लोगों का पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग सुबह में कुछ याद करने वाला सोचते हैं कि मैं याद करने वाला कुछ पढूं, कुछ लोग क्लास करते हैं, उसमें से मैं हूँ। मुझे सुबह में क्लास करना पसंद है, ऐसे मैं दिन भर फ्री हो जाती हूँ कि मुझे क्लास नहीं करना है। और दूसरा बात ये भी हो जाता है ना कि मैं जब भी सुबह में सोचती हूँ ना कुछ याद करने टाइप्स का पढ़ने का, तो ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होता है और नींद आने लगता है मुझे सुबह में। अगर मैं कुछ याद करने वाला, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी 1 घंटा, मैं सोची थी कि 2 घंटा कम से कम पढ़ूंगी जैसे, लेकिन 1 घंटा मैं पढ़ी ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा नींद टाइप का लगने लगा कि मुझे नींद आ जाएगा, तो इस वजह से मैं रख दी। और यहाँ पे मेरा 3.5 घंटा हुआ, लगभग 2 घंटे का लेक्चर और 1 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ी थी, एक घंटा कुछ मिनट। तो इस वजह से इतना टाइम हो गया और आप लोग देख सकते हैं लगभग 11 बजने वाला है। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने क्योंकि ना मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है और मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ। बस थोड़ा बहुत जो काम था वो करके और बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो अभी तो मैं इतना जल्दी कुछ बना नहीं सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं तरबूज खा रही हूँ। हम लोग ना डेली लेकर आते हैं, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग मतलब इतना ही बड़ा लेके आते हैं साइज़ में ताकि हम लोग दोनों एक बार में ख़त्म कर दें। वैसे इतना खाने के बाद बहुत ज़्यादा फीलिंग हो जाता है, लेकिन पानी पानी रहता है ना तो पच भी जाता है तुरंत। ऐसे तो अगर कोई ऐसा फ्रूट होता है जो इतना ज़्यादा तो नहीं खा पाते, बट नहीं, ये सिर्फ इसमें पानी होता है तो खा लेते हैं। और अभी ना पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है गर्मी के दिन में, तो उससे पानी का इनटेक भी हो जाता है और
थोड़ा थोड़ा हमारा नाश्ता भी हो जाता है। तो अभी मैं अपने लिए काट रही हूँ और हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो मैं काट के और उनको जगाऊंगी, क्योंकि ये ना ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, तो फ्रिज हम लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि उतना यूज़ नहीं है फ्रिज का, मार्केट बहुत पास में है, तो इसी वजह से। और मुझे ना कभी भी कोई चीज़ फ्रेश खाना पसंद है, लाइक ये तरबूज हो गया, कोई भी फ्रूट्स आता है ना, तो मैं ऐसे ही फ्रेश खाना पसंद करती हूँ, फ्रिज में रख के मैं नहीं खाती हूँ। बस एक आइसक्रीम है जो मुझे पसंद है, बाकी ऐसे तो सारा फ्रूट्स या फिर कोई भी सब्ज़ी हो गया, कुछ भी मतलब मुझे फ्रेश खाना पसंद है। आप लोग जब भी मुझे देखते होंगे तो मैं तीनों टाइम खाना बनाती हूँ, और अगर नहीं भी बनाती हूँ तो उस टाइम फ्रूट मैं खा लेती हूँ। जैसे अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, लेकिन मैं फ्रूट्स खा चुकी हूँ, उसके बाद बना रही हूँ यहाँ पे मैं आज रोटी बना रही हूँ। मतलब हम लोग ना दोनों ज़्यादातर रोटी खाना ही पसंद करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो अभी फ्रूट्स खाने के बाद मैं सोची चलो खाना भी थोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि ना पढ़ते पढ़ते पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है और पूरा काम मैनेज करके स्टडी करना है। तो वही सोचती हूँ कि चलो जैसे टाइम जल्दी जल्दी मतलब मैं ना निकालूँ पढ़ने के लिए। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे मतलब पढ़ती हैं, कितने घंटे पढ़ती हैं। तो वैसे तो मैं उससे ज़्यादा भी पढ़ सकती हूँ, बट अभी मुझे 8 घंटे से ज़्यादा का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ए टू जेड काम घर का करना, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना, मतलब ए टू जेड काम मुझे ही रहता है। तो 8 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम मिलता नहीं है, और कभी भी मैं 6 घंटे 5 घंटे सो के भी नहीं काम चला सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उतना कम सोऊंगी तो मेरे सिर में दर्द होने लगेगा, या फिर मतलब मुझे नींद आएगा। दर्द तो बात का बात है, बट मैं पढ़ूंगी और मेरा नींद कंप्लीट नहीं रहेगा तो मुझे नींद आने लगता है। सबका ना एक पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब अपने नींद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो मैं नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती हूँ। मुझे 7 या 8 घंटे सोना ही है, उससे कम मैं सोऊंगी तो या तो फिर मेरा दिमाग नहीं काम करेगा, या तो मैं पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगी। तो नींद के साथ मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाती हूँ। तो इस वजह से कभी कभी होता है कि मतलब काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कि मतलब काम नहीं करती हूँ, कभी कभी टाल देती हूँ कि आज नहीं करूँगी कल करूँगी, ऐसे ही करके मैं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब देखो, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कर लेते हैं, बाकी जो है कि ये ज़रूरी नहीं है 2 दिन बाद भी होगा तो चलेगा, तो वैसे मैं टाल देती हूँ किसी काम को। जैसे मुझे कुछ कपड़ा धोना रहता है, तो अगर आज टाइम है तो मैं धो लेती हूँ। अगर रहता है कि नहीं आज मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। या फिर कभी पोंछा करना रहता है, तो अगर आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा, इसलिए मैं कल के लिए टाल देती हूँ, अगले दिन कर लेती हूँ। वैसे पोछा ये सब करने का मेरा तो रूटीन है कि मैं संडे को करती हूँ ज़्यादातर। अगर संडे को नहीं भी कर पाती हूँ तो मंडे को कर लेती हूँ। तो यही मेरा रूटीन हमेशा से चलते रहा है। और हम लोग खाना खा लिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, थोड़ा सा मतलब आराम करने के बाद, क्योंकि खाना खा के तुरंत पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत हैवी फील होने लगता है और नहीं मन करता है पढ़ने का, मुझे नहीं मन करता है। और थोड़ा थकान भी हो जाता है कि खाना बनाओ फिर खाओ, उसके बाद जस्ट बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपना सिर ये कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और बाल में ना जूड़ा की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर मैं खोल दी कि शायद बाल की वजह से हो सकता है दर्द कर रहा हो। तो फिर मैं खोली ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। और मेरा कभी कभी होने लगता है, ज़्यादा देर तक जूड़ा कर लेती हूँ ना, क्लचर लगा लेती हूँ, तो मतलब दर्द करने लगता है, इस वजह से थोड़ा देर ओपन कर ली मैं। यही है दिन भर कैसे मैं टाइम मैनेज करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यही है, तैयारी भी चल रहा है, घर का काम भी हो रहा है, मतलब हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। किसी भी चीज़ को मैं 100% टाइम नहीं दे पा रही हूँ।